शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, सिटी सब्जी मंडी स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में संस्कृत के प्रकांड विद्वान रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती मानव सेवा संस्थान के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों द्वारा धूमधाम के साथ मनाई गई। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान रजिस्टर्ड भारत की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी गणों एवं सदस्य गणों ने बरेली सिटी सब्जी मंडी स्थिति महर्षि वाल्मीकि मंदिर में महर्षि वाल्मीकि जी को उनके प्रकट महोत्सव पर महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित एवं पुष्प वर्षा कर महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई। इस जयंती के मौके पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना उर्फ इसका सिंघानिया ने संबोधित करते हुए कहा, मैं देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जी की जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी संस्कृत भाषा के आदि कवि और महान हिंदू महाकाव्य रामायण के रचयिता हैं। पहले उनका नाम रत्नाकर था और ये अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लूटपाट किया करते थे। महर्षि नारद मुनि के संपर्क में आने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ और कठोर ऐसी तपस्या की उनके शरीर पर दीमकों ने बाम बना ली, जिसके कारण इनका नाम वाल्मीकि के नाम से प्रख्यात हुआ। पुराण के अनुसार वाल्मीकि जी का जन्म ऋषि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र थे। इनका एक नाम प्रचयिता भी था। आज हम लोग ऐसे महातपस्वी आदिकवि रामायण के रचयिता की जयंती अपने कार्यकर्ताओं के साथ हर्षोल्लास से मना रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल ने बताया, तमसा नदी के तट पर एक व्याध शिकारी क्रोध पक्षी के जोड़े में एक को मारे जाने पर वाल्मीकि के मुंह से स्वतः स्फूर्ति रूप से एक श्लोक निकला, जिसे संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक माना जाता है। बाद में उन्होंने नारद मुनि की कथा के आधार पर इसी चंद में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि के प्रकट उत्सव जयंती कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना और इसका सिंघानिया, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन निहलानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मेहंदी रत्ता, संरक्षक JR गुप्ता, भारतेंदु सिंह, सदस्य डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, रामकिशोर, अमरीश कठेरिया, हरबंश सिंह, राजेश खुराना, कांता गंगवार, हरि सिंह वरदान आदि क्षेत्रवासी एवं हिंदू समाज के काफी लोग वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। हाँ जी मैडम, बताइए। मेरा नाम बिंदु उर्फ इशिका सिंघानिया है। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ सिटी सब्जी मंडी में वाल्मीकि जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं सभी संगठन वाले, और आज इनका प्रकट उत्सव दिवस भी है। और इन ऐसे महापुरुष की जयंती मनाते हुए हम लोग को बड़ा गौरव भी महसूस हो रहा है और हर्ष का विषय भी है, क्योंकि ये आदि कवि थे, एक बहुत बड़े संत थे, और साथ ही साथ इन्होंने रामायण की भी रचना करी थी। और रामायण की रचना इन्होंने उस काल में करी थी जब जो है लोग सोच भी नहीं सकते थे, और जो राम जी के त्रेता युग में राम जी और सीता जी के जीवन काल में जो घटनाएं घटी थी, इन्होंने उसको बहुत ही वर्ष पहले लिख दिया था। और साथ ही साथ राम जी के जो 2 पुत्र थे, जिसमें लव था, और लव के साथ इन्होंने कुश को भी बनाया था। तो सीता जी के जो 2 पुत्र थे लव, उसको उसकी भी रचना एक तरह से कुश की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने ही करी थी। इस अवसर पे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, वो बता दीजिए। समाज के लिए हमें ये संदेश है कि समाज हमारा एक गुलदस्ता है। जिस तरह गुलदस्ते में सारे फूल सजते हैं तब वो जाके एक सुंदर गुलदस्ता और बगीचा तैयार होता है, उसी तरह समाज में हमें मिलजुल के रहना चाहिए। सारे पर्व, सारे जो त्योहार हैं उन्हें मिल मिल के मनाना चाहिए। जो हमारे आदि पुरुष हैं उनकी जयंती है या उनकी पुण्यतिथि है, उसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से मनाना चाहिए मिलजुल के। जैसे कि आज हम यहाँ सभी लोग एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के और हाथ से हाथ मिला के महर्षि वाल्मीकि की जयंती के लिए इकट्ठे हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरि सिंह वरदान है। जी, आज क्या कहने जाएंगे आप महर्षि वाल्मीकि जयंती? पहले तो मैं
आप लोगों को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव के दिवस पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आकर के इस कार्यक्रम को और शोभायमान किया है। ये जिस जगह पे आप खड़े हैं ये वो प्राचीन स्थल है जहाँ से वाल्मीकि शोभा यात्रा है यहाँ से प्रारंभ होती है। पिछले 131 वर्षों से यहाँ से वाल्मीकि शोभा यात्रा निकल के पूरे शहर में भ्रमण करती हुई यहाँ वाल्मीकि सभा में मेला लगता है शामपुरे में, वहाँ से होकर के यहाँ आकर के समाप्त होती है। और जो यहाँ आप लोग आए हैं और भगवान वाल्मीकि जी के विषय में मैं इसका कहना चाहता हूँ, उनका प्रकटोत्सव मनाया जाता है और जो प्रकट होता है वो वही ईश्वर का रूप होता है। माँ के पेट से पैदा हुआ बच्चा एक महापुरुष हो सकता है, माँ के पेट से पैदा हुआ बच्चा कोई मर्यादा जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए हो सकते हैं। ये वो भगवान है जिन्होंने हिंदू धर्म को एक ऐसा ग्रंथ दिया जिससे भगवान राम की पहचान आज पूरे विश्व में है, पूरे विश्व के लोग जानते हैं। लेकिन मैं बात और दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूँ कि समस्त हिंदू समाज के लोग इस बात को समझे, जो हमें अपना भाई कहते हैं। मैं जब से कहता हूँ कि मैं वाल्मीकि समाज का पिता हूँ, वो लोग ये समझे कि भगवान वाल्मीकि की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, केवल वाल्मीकि मंदिरों में ही स्थापित की जाती है, जबकि भगवान राम और भगवान राम के पुत्रों को शिक्षा प्रदान करने वाले, भगवान राम की भार्या सीता को संरक्षण देने वाले भगवान महर्षि वाल्मीकि स्वामी जिन्हें हम कहते हैं वो भगवान है। और हिंदू मंदिरों में जहाँ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा लगी होती, माँ वाल्मीकि जी की प्रतिमा लगनी चाहिए, तब हमें ऐसा लगेगा कि हम एक गुलदस्ता है। और गुलदस्ता कैसे बनता है कि तरह तरह के फूल, बेला, गुलाब, चंपा, चमेली, सब तरह के फूलों को मिला करके जब गुलदस्ता बनाया जाता है तो वो महकता है। ऐसे ही हमारा पूरा परिवार जब मिल जाए, जिसे हम हिंदू कहते हैं, तो वो हमारा जो परिवार है महकेगा तो एक गुलदस्ता बनेगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन नैलानी है जी। और आज क्या कहेंगे इस दिवस पे? आज हमारे महर्षि जो कि एक बहुत ही बड़े रचयिता थे, जिन्होंने रामायण की रचना की थी, बहुत साल पहले ही उन्होंने रामायण ग्रंथ को लिख दिया था। सभी हिंदू समाज के लोगों पर उनको गर्व होना चाहिए और गर्व रहेगा और हमेशा हम लोग उनका स्मरण करते रहेंगे। और हम आज इनका जन्म उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं सभी धर्मों के तरफ से और हमारे वाल्मीकि समाज, हमारा ही समाज है, एक हिंदू समाज साथ साथ है, हम कहीं अलग नहीं है, लेकिन ये कुछ लोगों ने इसको वार्मिक करके अलग अलग कर दिया गया। हम सब एक हैं। इसी निर्णय के साथ हम आज से ये अपना वाल्मीकि जयंती पर एकत्रित होकर उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं। और सभी देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ऐसे ऋषियों को बार बार नमन करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीश का जी। आज क्या कहेंगे वाल्मीकि जयंती पे और क्या संदेश देंगे शहरवासियों को? देखिए, सबसे पहले तो परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हुए आज हम उन महर्षि भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव मना रहे हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम, माता सीता, वीर हनुमान जी, लव कुश जी आदि के चरित्रों का बखान जो है सदी पहले ही कर दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ संदेश भी दिए कि सत्य के मार्ग पर चलो तो सदैव आपकी जीत होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जो सुंदर वर्णन है माता कैकेयी के लिए, चाहे उनकी माता है, उनका दशरथ है, उनके परिवार है, प्रभु परमात्मा भगवान वाल्मीकि की कुटिया में माता सीता जी रही और लव कुश को उन्होंने ऐसी शिक्षा दी कि उन्होंने जो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था वो तब उन्होंने अपने बस में कर लिया। यानी भगवान वाल्मीकि त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया कि अगर आपके अंदर बुद्धिमत्ता है, अगर आपके अंदर कुछ सीखने की जिज्ञासा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। परमात्मा भगवान वाल्मीकि जो है सृष्टिकर्ता हैं, सृष्टि को रचने वाले हैं और एक संदेश देने वाले के सामाजिक समरसता अगर कहीं है तो परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में है। क्योंकि आजकल किसी के हाथ में अगर आप कलम दे देंगे तो वो अपने परिवार खानदान के विषय में लिखेगा और अपने खानदान के विषय लिखेगा। परमात्मा भगवान वाल्मीकि के हाथ में जो कलम आई उन्होंने सत्य के लिए लिखा
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए लिखा, लव कुश के लिए लिखा और अन्य के लिए लिखा। और इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ महाकाव्य परमात्मा भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण जो है लिखा गया, और जिसको आज पूजनीय है और उनकी ही हम संतान हैं। मैं अपनी संस्था जो मानव सेवा संस्था है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु बहन जी और उनकी पूरी टीम का जो है आभार व्यक्त करता हूं कि सामाजिक समरसता के लिए ये टीम सदैव अग्रसर रहती है। हमारे बरेली शहर में कोई भी सामाजिक कार्य होता है तो मानव सेवा समिति पूरी टीम के साथ तन्मयता के साथ लगती है। तो आज परमात्मा भगवान वाल्मीकि के प्रकट पर मैं आपकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ अपने वाल्मीकि समाज की ओर से। जय वाल्मीकि, हर वाल्मीकि, घर घर वाल्मीकि। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर कृष्ण गुप्ता। जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर? कहना ये चाहेंगे कि हमें जो है ऋषियों के ऋषि, मुनियों के मुनि, कवियों के कवि, साहित्यकारों के साहित्यकार, और ये तो साक्षात भगवान मैं मानता हूँ, इनकी जयंती हम लोग आज मना रहे हैं। तो बहुत खुश, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम आए, और हम चाहते हैं हर हिंदू के घर में, हर हिंदू घर में उनकी मूर्ति और दिल में, आत्मा में, रूह में और घर में मूर्ति होती मंदिर है। जय भगवान। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांता। आज क्या कहना चाहेंगे समाज को महर्षि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, प्रकट मेरे जयंती पे? महर्षि वाल्मीकि जी का आज जन्मदिन है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आज से जागरूकता जी, क्या नाम है आपका? नाम जी आर गुप्ता है, मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़ा शुभ दिन है कि हम भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं, बहुत बड़ी खुशी बात है। जी, मेरा नाम नरेंद्र पाल है, मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आज सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को और जितना हिंदू पूरा समाज है उनके लिए महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इनके विषय में क्या कहूँ, पूरा संसार जानता है कि रामायण की रचयिता, जिसने रामायण पढ़ी है वो रामायण के बारे में सब कुछ जानता ही है, और घर घर रामायण पढ़ी जाती है। तो मैं तो कहता हूँ कि इनका ग्रंथ जो समाज में और हमारे पूरे हिंदू समाज में, यहाँ नहीं देश विदेश सब जगह पूरे वर्ल्ड में जो प्रसिद्ध ग्रंथ हमारा रामायण है उसको घर घर में रखें। और साथ ही जो उनका जब भी रामायण हम रखवाते हैं घर में तो हनुमान जी प्रकट होते हैं, राम जी प्रकट होते हैं, वहाँ पर ऋषि वाल्मीकि जी को भी प्रकट किया जाए। जय हिंद, जय।